उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है, लेकिन प्रयागराज में जब दिन दहाड़े लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, बमबारी की जा रही है, गोलीबाजी की जा रही है, तो सरकार की पुलिस कहां छुपी हुई है? सरकार की पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? या फिर योगी आदित्यनाथ सिर्फ बयानवीर हैं, विधानसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं? और उमेश पाल की हत्या क्यों की गई, इसकी पूरी जानकारी आगे मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। बाबा योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और जनता इन्हें बड़े प्यार से कहती है ये तो बुलडोज़र बाबा हैं साहब, बाबा का बुलडोज़र लेकर के चलते हैं। लेकिन सच ये है कि बाबा के बुलडोज़र से कोई नहीं डर रहा है। सिर्फ गरीबों के आशियानों को तोड़ा जा रहा है, गरीबों के घरों को जमींदोज किया जा रहा है। लेकिन जो असल में गुंडे माफिया बवाली हैं वे लोग खुलेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हो गई है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी मायावती का ट्वीट आया है। अब पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की गर्म होती हुई दिखाई दे रही है और हत्या कर दी गई है उमेश पाल की। देखिए, आज तक ने खबर छापी है, 18 साल बाद याद आया दहशत का वो मंजर उमेश पाल की तरह हुई थी। विधायक राजू पाल की हत्या प्रयागराज में शुक्रवार को जिस तरह सरेआम उमेश पाल की बम और गोली से मारकर हत्या कर दी गई, इस वारदात ने 25 जनवरी साल 2005 की याद दिला दी, जिसमें जीटी रोड पर बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी। अब आप सोचिए, आज तक आगे लिखता है प्रयागराज में शुक्रवार की शाम राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल और उनके गनर कि बेखौफ बदमाशों ने बम और गोली मारकर हत्या कर दी। जिस तरह सरेआम उमेश पाल की हत्या की गई, इस मंजर ने 25 जनवरी 2005 की याद दिला दी। इसी जीटी रोड पर बीएसपी के तत्कालीन विधायक राजू पाल की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या की गई थी। उसी तरह का मंजर 18 साल बाद उस जगह से करीब 400 मीटर की दूरी पर दिखाई दिया, जिसमें राजू पाल हत्याकांड के गवाह की गोली मार करके हत्या कर दी गई। 2005 में धूमनगंज में हुई थी राजू पाल की हत्या, क्योंकि राजू पाल बसपा से विधायक थे और अतीक अहमद का इलाहाबाद पुराना नाम और अब नया नाम प्रयागराज में दबदबा था और आरोप लगा था अतीक अहमद के ऊपर। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं, इस तरीके खबरें आ रही हैं, लग रहा है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं बची हुई है। प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में लोगों को उमेश पाल की हत्या के बाद साल 2005 के हत्याकांड का मंजर पूरी तरीके से याद आ गया। हालांकि तब की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल मानी जाती थी, लेकिन 18 साल बाद परिस्थितियां बदल गई हैं। कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार दम भरती है, लेकिन बीच सड़क पर हुई इस हत्या के बाद प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठने लगा है। कौन थे उमेश पाल, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उमेश पाल प्रयागराज के धूमनगंज इलाके के रहने वाले थे और वहीं से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन करने के बाद वकालत भी की। मौजूदा समय में वकालत करने के साथ साथ ज़मीन के कारोबार का भी काम कर रहे थे। इसी ज़मीन के कारोबार के चलते एक समय पूजा पाल और उमेश पाल के रिश्ते में खटास आई थी। उमेश पाल राजू पाल की रिश्तेदारी में आते थे, लेकिन उमेश लोगों की निगाह में राजू पाल की हत्या के बाद आए, क्योंकि इस हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह के तौर पर जाने जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि बाहुबली अतीक अहमद और अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उनके कई साथियों पर राजू पाल की हत्या का इल्ज़ाम लगा था, जिसकी सीबीआई जांच कर रही है। राजू पाल हत्याकांड से जुड़े होने की वजह से उमेश पाल को कई बार जान से मारने की धमकी मिली थी।
जिसका आरोप अतीक अहमद पर ही लगता रहा है। यही नहीं, बाहुबली अतीक अहमद पर उमेश पाल को अपहरण करने और जान से मारने की धमकी का भी आरोप लग चुका है। इसी मामले की सुनवाई शुक्रवार को होनी थी। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट आया है। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, प्रयागराज में राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल और उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या अति दुखद व अति निंदनीय है। यह घटना यूपी सरकार के कानून व्यवस्था के दावों की पोल खोलती है। सरकार मामले की गंभीरता को लेकर के पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करा करके दोषियों को सख्त सजा दिलाने का काम करे। और जब से मायावती का ट्वीट आया है, बीजेपी सरकार चारों तरफ से घिर गई है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ही कहते हैं उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। अगर योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है तो दिन दहाड़े कैसे एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और 2 गनर को भी नहीं छोड़ा जाता। वे लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सोशल मीडिया है, तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, शुभम शुक्ला ने ट्वीट किया है, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। अब देखिए प्रयागराज कांड में क्या एक्शन लिया जाता है, कब लिया जाता है, अतीक अहमद पर भी लिया जाता है या नहीं। वहीं राजापाल ट्वीट करते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज गोली गोली बम बम यमलोक और पाताल लोक से हत्यारों ने दिन दहाड़े बीएसपी विधायक राजू पाल की हत्या के प्रमुख गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी। 2 सुरक्षा कर्मियों को भी मार डाला। कुल मिलाकर के 2 हत्या हो गई है। समाजवादी भी फ्रंट पर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है, ना कानून का डर ना पुलिस का इकबाल। भाजपा सरकार में कमिश्नरी सिस्टम से युक्त प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल व उनके गनर की दिन दहाड़े हत्या, सत्ता संरक्षित अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। इसके साथ ही एक अखबार की कटिंग को भी ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी ने, और उसमें ही लिखा है, राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल को गोली बम से उड़ाया, सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी मौत हो गई है। अब आप सोचिए, उत्तर प्रदेश के जो गुंडे हैं, जो उत्तर प्रदेश जो गुंडे रह रहे हैं, उनके हौसले कितना बुलंद हैं। दिन दहाड़े जिसकी चाह रहे हैं उसकी हत्या कर दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सिर्फ कहते हैं कि बाबा बुलडोज़र की सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है, यहाँ पर गरीबों को परेशान नहीं किया जाता और जो गलत करता है उसकी खैर नहीं। तो आप सोचिए कि दिन दहाड़े हत्या की जाती है और 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है, लेकिन अपराधी आरोपी गिरफ्तार नहीं किए जाते। कहाँ चली गई आपकी कमिश्नरी सिस्टम साहब? जवाब कौन देगा? कमिश्नर साहब ऐसा लग रहा है कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। प्रयागराज में कमिश्नरी सिस्टम है, बाकायदा वहाँ पर कमिश्नर साहब हैं, कई डीसीपी हैं, लेकिन फिर भी जो अपराधी है उसे गिरफ्तार नहीं कर पा रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस। लगता है सारे दावे जो हैं वो अखबारों तक सीमित है, टीवी तक सीमित है, सोशल मीडिया तक सीमित है, और अगर किसी गिरफ्तारी हुई है तो पुलिस और सरकार क्यों नहीं बता रही है। लेकिन बसपा सुप्रीमो के ट्वीट आने के बाद भारतीय जनता पार्टी घिर गई है। मैं आपको याद दिला दूं, 2005 में जब राजू पाल की हत्या हुई थी, उस वक्त प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2005 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव थे, जो अब हमारे बीच नहीं हैं, और भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को लगातार घेरने का काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी अब बीजेपी को घेरने का काम लगातार कर रही है, क्योंकि राजू पाल जो थे वे विधायक थे और बसपा से थे, लेकिन जो अतीक अहमद थे, अतीक अहमद की इलाहाबाद में तूती बोलती थी, उनकी चलती थी, और लोग कहते हैं कि अतीक अहमद नहीं चाहते थे कि राजू पाल यहाँ पर कुछ कर पाए, फले फूले, और इसीलिए राजू पाल की हत्या करवा दी गई थी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में कोई विचार हैं, कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।